हेलो एवरीवन। अभी तक हमने त्रिकोणमिति परिचय का जो 8वां चैप्टर है 10th क्लास का, उसके 8.4 का 5 क्वेश्चन का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट डिस्कस कर लिया है। आज हम 5वें क्वेश्चन का 5वां पार्ट है, सर्वसमय का कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके कोसेक ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू आपको प्रूव करना है कि कोसेक ए प्लस कॉट ए के बराबर होगा। तो इसमें दो पार्ट दिया LHS RHS। LHS लेने पर सिंपली यहाँ लिखना है LHS लेने पर, देखो LHS पार्ट ये है, ये पार्ट है, तो इसको मैंने ऊपर लिख लिया LHS कोसेक ए माइनस साइन ए प्लस 1 और ये कोसेक ए माइनस साइन ए माइनस 1, ये चीज़। अब क्या करेंगे, पहला स्टेप है कि अंश व हर के अंदर साइन ए का भाग देने पर, अंश के अंदर भी साइन ए का भाग दिया, हर के अंदर भी साइन ए का भाग दिया, अलग अलग भाग जाएगा। कॉस कॉस ए के अंदर साइन ए का भाग जाएगा, साइन ए के अंदर फिर साइन ए का भाग जाएगा और 1 के अंदर साइन ए का भाग जाएगा। उसी प्रकार कॉस ए के अंदर साइन ए का भाग जाएगा, साइन ए के अंदर साइन ए का और 1 के अंदर भी साइन ए का भाग जाएगा। यहाँ पर मैंने अलग अलग भाग दे दिया है, साइन ए के अंदर साइन ए का भाग दिया, 1 अपॉन साइन ए किया, और यहाँ पर कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए और 1 अपॉन साइन ए। हमें पता है कि जो कॉस ए अपॉन साइन ए वो कोटे होता है, साइन ए और साइन ए दोनों इक्वल है, कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 1 आ जाएगा, और यहाँ प्लस का 1 अपॉन साइन ए होता है कोसेक ए, और कोट ए अपॉन साइन ए, कोस ए अपॉन साइन ए सॉरी, ये हो जाएगा कोट ए, और यहाँ से साइन ए दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ, माइनस का 1 अपॉन साइन ए होता है कोसेक ए। इसको रीअरेंजमेंट करके कोट ए प्लस कोसेक ए किया है, माइनस का 1 इसको बाद में लेगा है, कोट ए प्लस 1 किया है, माइनस का कोसेक ए इसको बाद में लिख लिया है, प्लस का 1। ठीक है, अब सर्वसमी का जो दी है उसका यूज़ करेंगे कि कोसेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो यहाँ से 1 की वैल्यू क्या आएगी, कोट स्क्वायर ए इधर जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए आ जाएगा और इक्वल टू 1। जहाँ पर ये 1 है इसकी जगह इस 1 की वैल्यू रखेंगे हम, तो ये इस प्रकार होगा, देखो कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 है, 1 था उसकी जगह हमने रखा ये माइनस का माइनस है, 1 की जगह हम वैल्यू रख रहे हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, 1 की जगह ये रख सकते हैं, और हर है उसको ऐसा कैसा रखेंगे, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। यहाँ से सर्वसमीका बनेगी कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बना रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के पद में टूटेगा, तो ए प्लस ए का मान है यहाँ कोसेक ए और बी का मान है कोट ए प्लस बी हो जाएगा कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस बी करेंगे तो कोसेक ए माइनस कोट ए हो जाएगा। अब देखो यहाँ से एक चीज़ जो कि कॉमन ले सकते हैं वो है कोट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ पर भी है कोट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ पर भी है, तो ये चीज़ बाहर आ जाएगी कॉमन लेने पर। जब मैं कॉमन लूँगा तो कोट ए प्लस कोसेक ए ये बाहर आ गया, अंदर क्या रहेगा, यहाँ से रहेगा ओनली 1 इसके साथ में मल्टीप्लाई है, तो यहाँ रहेगा 1 या माइनस, ये चीज़ बाहर चली गई, अब ये रहेगा ओनली माइनस का कोसेक ए माइनस कोट ए अपॉन में क्या चल रहा है इसके, कोसेक ए प्लस 1। अब देखो इस -1 का ये यहाँ पर माइनस है, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का कोसेक ए हो जाएगा, और ये माइनस प्लस का हो जाएगा कोट ए, इसको मैं माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, ये -1 ये माइनस का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से आएगा माइनस का कोसेक, और ये माइनस
जब इस माइनस के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस का कोट ए, और अपॉन में चल रहा है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1। अब देखो एक चीज़ यहाँ कॉमन दिख रही है, 1 प्लस का है, यहाँ 1 प्लस का है, कोसेक ए माइनस का है, कोसेक ए माइनस का है, कोट ए प्लस का है, कोट ए प्लस का। ये ऊपर वाली पूरी चीज़, ये पूरी चीज़ सेम है, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ये पूरी चीज़ इस चीज़ से कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ से सिर्फ क्या आएगा, कोट ए प्लस कोसेक ए, जो कि आपको लाना था। ये राइट हैंड साइड हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड आ गई। LHS इक्वल टू RHS एंड रूट। पाँचों के पाँचों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सटे पर चलते हैं। पाँचों का जो सट्टा पार्ट है उसके अंदर अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए को सोल्व करके आपको लाना है सेक ए प्लस टेन ए। तो ये मैं LHS ले रहा हूँ, यहाँ लिखेंगे LHS लेने पर, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेने पर देखो यहाँ इसको अंडर रूट से बाहर निकालना है इसको, तो हमें यहाँ से आर का प्रमेयकरण करना पड़ेगा। यहाँ 1 माइनस साइन ए, तो आर का प्रमेयकरण कैसे करते हैं, इसका ऑपोजिट साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इसके साथ अंश में भी 1 प्लस साइन ए का गुणा किया और आर के अंदर भी 1 प्लस साइन ए का गुणा किया। अब देखो यहाँ से एक सर्व समीका ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सर्व समीका होती है। ये देखो यहाँ ए प्लस बी, यहाँ से ए प्लस बी, ये तो दोनों सेम है तो इसको हो जाएगा। यहाँ से देखो सर्व समीका ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो यहाँ इन दोनों की क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगी। और ऊपर वाली दोनों सेम नंबर है तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों सेम नंबर है ये वाला और ये वाला, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये ए माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहा है ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए का मान है 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है साइन स्क्वायर ए। देखो ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कटेगा तो ऊपर आएगा सिर्फ 1 प्लस साइन ए, और देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के इक्वल होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह रखूँगा मैं कॉस स्क्वायर ए। अब इस स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर, इससे ये अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ से सिर्फ आएगा ऊपर आएगा 1 प्लस साइन ए और नीचे आ जाएगा ये सिर्फ कॉस ए। कॉस ए का अलग अलग डिवाइड करो, 1 अपॉन कॉस ए प्लस में साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए सेक ए हो जाएगा और साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए हो जाएगा। ये इसका राइट हैंड साइड था, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड पे पहुंच गए, दोनों बराबर आ रहा है। LHS इक्वल टू RHS एंड फ्रूट। अब पांचवें क्वेश्चन को सातवां पार्ट उसमें चलते हैं। सातवें क्वेश्चन में क्या देखो, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, और इसको सोल्व करके लाना है आपको टेन थीटा। तो सिंपली हम LHS लेंगे पहले। LHS लेने पर ये जो LHS है इसको यहाँ रखा। अब यहाँ से देखो यहाँ साइन थीटा है, यहाँ साइन क्यूब थीटा है, कोस क्यूब थीटा है, यहाँ कोस थीटा है। यहाँ से ऊपर से साइन थीटा कॉमन आएगा और नीचे से मैं पूरे में से कोस थीटा कॉमन ले रहा हूँ,
तो इसको यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ पूरे में साइन थीटा कॉमन लिया यहाँ से, तो यहाँ बन रहेगा -2 साइन क्यूब थीटा में से मैंने सिर्फ साइन थीटा बाहर लिया है, तो पीछे रहेगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से 3 पावर एक बार जाएगा तो पावर कम हो जाएगी, 2 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और इसके हर के अंदर कॉस थीटा कॉमन ले रहे हैं, इस पूरे में से कॉस क्यूब थीटा में से कॉस थीटा मैंने बाहर लिया, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा यहाँ अंदर, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ कॉस थीटा कॉमन आ गया, इसमें से कॉस थीटा कॉमन आया, तो यहाँ रहेगा -1, ये -1। अब देखो 1 की जगह यहाँ पर ये 1 है, ये 1 है, इसकी जगह मैं रख रहा हूँ, आपको सर्वसम्मी का पता होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 की जगह मैंने ये रख लिया, तो सिंपली साइन थीटा 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और हर के अंदर जहाँ पर 1 है वहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रख देंगे, ये कॉस थीटा, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस यहाँ से देखो ये वाला 1 है, इसकी जगह ये रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 की जगह रख लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये साइन स्क्वायर थीटा और ये है -2 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा है और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये -1 साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा में से 1 साइन स्क्वायर थीटा ये घटेगा, तो यहाँ से रहेगा माइनस का सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ रहेगा सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा कोष्टक के अंदर क्या करेगा, देखो ये इससे कटेगा, तो यहाँ पर रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा ये वाला, और इन दोनों में से कटने के बाद में रहेगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा है, और देखो ये है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस ये जब कॉस स्क्वायर थीटा के साथ में गुणा होगा तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा। यहाँ इसको मैं मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख रहा हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये माइनस जब इस प्लस के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये 2 स्क्वायर थीटा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का है, यहाँ ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का है, यहाँ से कटने के बाद में यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर और नीचे एक चीज़ कॉमन दिख रही है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से भी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से रहेगा केवल साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है टेन थीटा। यही इसका RHS था, LHS लेके चले थे, ये RHS आ गया, LHS इक्वल टू RHS एंस रूट, यही सिद्ध करना था। 8वें क्वेश्चन के अंदर साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर दिया है, और इसको प्रूव करना है 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर। तो यहाँ से LHS लेंगे, LHS पार्ट RHS पार्ट, LHS पार्ट को सॉल्व करके RHS पार्ट लाएंगे, तो LHS पार्ट लेने पर इसमें क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, यहाँ से भी a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो। ए स्क्वायर, यहाँ a है ये साइन ए और b है कोसेक ए। ए स्क्वायर करेंगे तो ये होगा साइन स्क्वायर ए, जब बी स्क्वायर करेंगे तो ये होगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab। 2ab आता है इसके बाद में, ए की जगह है साइन ए और बी की जगह है ये कोसेक ए, तो इसकी जगह आ जाएगा कोस एक ए। अब इसमें भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए की जगह इसमें कॉस ए और बी की जगह सेक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए का मान है इसमें कॉस ए और बी का मान है सेक ए। इतना खोलने पर देखो यहाँ से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 1, ये 1 लिख लिया। और क्या क्या होगा देखो, साइन ए और कोसेक ए दोनों एक दूसरे को उल्टा होता है, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। हम जानते हैं कि साइन ए होता है 1 अपॉन कोसेक ए, तो यहाँ कोसेक ए की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए। इस साइन ए से ये साइन ए कटेगा, ये 2 टाइम्स रहेगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर है कोस ए और यहाँ पर है सेक ए। कोस ए होता है 1 अपॉन सेक ए, तो जहाँ सेक ए वहाँ पर रखा हूँ मैं 1 अपॉन कोस ए मल्टीप्लाई कोस ए की जगह रख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए, और ये सेक ए मल्टीप्लाई में है ही, सेक ए से सेक ए कटेगी, यहाँ रहेगी सिर्फ 2। अब देखो साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए ये तो हो गया 1। अब यहाँ से 2 आएगा ओनली और यहाँ से भी प्लस का 2 आएगा, तो प्लस का 2 और प्लस का 2। अब देखो कोसेक स्क्वायर ए और यहाँ से रहा सेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए प्लस का रहा सेक स्क्वायर ए, बाकी वाले टर्म सब सॉल्व हो गए, ये 2 टर्म रहा है। अब देखो हमें जाना है टेन और कोट के अंदर। टेन और कोट में कोसेक स्क्वायर और कोट में संबंध होता है, सेक स्क्वायर और टेन में संबंध होता है। तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा प्लस 1 5 5। कोसेक स्क्वायर ये होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। देखो 5 प्लस 1 प्लस 1 7 हो जाएगा, यहाँ से कोट स्क्वायर ए यहाँ प्लस टेन स्क्वायर ए, तो ये है कोट स्क्वायर ए प्लस का टेन स्क्वायर ए। ये इसका RHS पार्ट था, यही हमें प्रूव करना है। LHS इक्वल टू RHS एंड प्रूव्ड। 8वां पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। सॉरी 8वां हो गया, 9वां पार्ट। कोसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई हो रहा है सेक ए माइनस कोस ए, दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए लाना है। तो यहाँ से मैं LHS पार्ट लूँगा। LHS लेने पर LHS के अंदर क्या है कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कोस ए। हम जानते हैं कि कोसेक ए होता है 1 अपॉन साइन ए और सेक ए होता है 1 अपॉन कोस ए। जहाँ पर कोसेक ए है वहाँ पर ये चीज़ रख दो, जहाँ पर सेक ए है वहाँ पर 1 अपॉन कोस ए रख दो। कोसेक ए की जगह 1 अपॉन साइन रखना है, ठीक है।
कोसेक ए की जगह मैंने रखा 1/sin ए यहाँ से, और ये -sin ए का sin ए रखा यहाँ, और sec ए इसकी जगह ये वाली चीज रखेंगे 1/cos ए, 1/cos ए माइनस cos ए। देखो यहाँ से इसके बटे के अंदर कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, यहाँ से भी cos ए अपॉन 1 कर दिया। 1 और sin ए, इस sin ए और 1 का एलसीएम कितना आएगा, sin ए। इस sin ए के अंदर इस sin ए का भाग देंगे, एक बार जाएगा, और इस एक जो आएगा उसका 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। या माइनस है, या माइनस टेक लिया, इस 1 का sin ए के अंदर डिवाइड करेंगे तो sin ए टाइम्स जाएगा, और sin ए को जब sin ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर ए आएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर ए। यहाँ से cos टेक 1, यहाँ से देखो cos ए और 1 का एलसीएम cos ए आएगा, cos ए, दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर देना, इन दोनों को गुणा कर दो, ठीक है। cos ए में cos ए का भाग गया, एक बार ए को 1 से गुणा करेंगे, एक आएगा, माइनस का माइनस, एक का भाग देना है cos ए के अंदर, cos से बाहर जाएगा, cos ए को cos ए से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आएगा cos स्क्वायर ए। देखो 1 माइनस sin स्क्वायर ए, सर्वसमीका पुनः sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से 1, ये sin स्क्वायर ए इस साइड में जाएगा तो यहाँ से सिर्फ रहेगा cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर ए। इस 1 माइनस sin स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर ए की जगह मैं क्या रखूँगा, cos स्क्वायर ए, तो इसकी जगह मैंने रखा cos स्क्वायर ए और डिवाइड में sin ए मल्टीप्लाई 1 माइनस cos स्क्वायर ए, ये चीज़, ये जब cos स्क्वायर ए इधर जाएगा तो यहाँ रहेगा sin स्क्वायर ए, तो 1 माइनस cos स्क्वायर ए की जगह मैं लिखूँगा sin स्क्वायर ए अपॉन में चल रहा है cos ए। अब देखो cos की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, एक पावर कट जाएगी, यहाँ cos स्क्वायर ए से cos ए कटेगा तो यहाँ रहेगा सिर्फ cos ए, यहाँ sin ए से या sin स्क्वायर ए कटेगा तो यहाँ रहेगा ऊपर सिर्फ sin ए। तो यहाँ से ऊपर से क्या आ जाएगा, sin ए गुणा cos ए, ठीक है। इस LHS पार्ट को सोल्व करके यहाँ तक लाए। अब RHS पार्ट को सोल्व करेंगे, इस भाग को सोल्व करेंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे यहाँ। तो RHS पार्ट लेने पर इसका RHS भाग क्या है, 1/tan ए प्लस cot ए, यहाँ हम RHS भाग लेंगे। राइट हैंड साइड लेने पर देखो tan ए होता है sin ए अपॉन cos ए, और cot ए होता है cos ए अपॉन sin ए। देखो 1/tan ए की जगह, इस tan ए की जगह ये रखूँगा sin ए अपॉन cos ए, sin ए अपॉन cos ए प्लस cot ए की जगह cos ए अपॉन sin ए हो जाएगा, cos ए अपॉन sin ए। यहाँ से इन दोनों का एलसीएम cos ए और sin ए का एलसीएम आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर चल रहा है 1, और इन दोनों का एलसीएम sin ए और cos ए को सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, डॉट का मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखो इस sin ए प्लस cos ए के अंदर cos ए का भाग देंगे तब वो sin ए बाहर जाएगा, sin ए को इस ऊपर वाले sin ए के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा sin स्क्वायर ए, तो ऊपर आ जाएगा sin स्क्वायर ए प्लस इस sin ए cos ए के अंदर इस sin ए का भाग देंगे तो sin ए कैंसिल आउट होगा, ये sin ए कटेगा इस sin ए से, यहाँ से रहेगा सिर्फ cos ए का इस ऊपर वाले cos ए के साथ में गुणा होगा तो यहाँ आएगा
कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से सर्व समीकरण बनेगी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1। 1 अपॉन ये हो जाएगी चीज इतनी, ये 1, और इसके आर के अंदर चल रहा है साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए। देखो ये मेन बटा यहाँ है, ऊपर वाले 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 1। अब ये चीज आर के अंदर है, जब ये डिवाइड से मल्टीप्लाई के अंदर जाता है तो ये अंश का आर और आर का अंश हो जाता है। तो ये 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस, साइन ए मल्टीप्लाई कॉस से ऊपर चला जाएगा, और ये जो 1 है ये इसके आर के अंदर आ जाएगा। ये दोनों चीज मल्टीप्लाई होने पर साइन ए कॉस ए देगी, और ये 1 और 1 को मल्टीप्लाई करने पर 1 ही आएगा। तो RHS पार्ट जिसको सॉल्व करके लाए हम साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए, और जिसका LHS पार्ट क्या था इसको भी सॉल्व करके लाए थे साइन ए गुणा कॉस ए। तो दोनों पार्ट बराबर है सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ से LHS बराबर RHS कर दिया, यही सिद्ध करना था। तो इसके 9 पार्ट है 5 क्वेश्चन के, वो हो गए। अब जो 10वां पार्ट है ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको इसके बराबर लाना है टेन स्क्वायर ए, और एक बार आपको इसको सॉल्व करके टेन स्क्वायर ए के बराबर लाना है। तो इसको मैं पहला पार्ट ये लूँगा, ये इसको सॉल्व करके ये लाएंगे, फिर दोबारा इसको सॉल्व करके ये लाएंगे। तो पार्ट फर्स्ट लेने पर क्या है, यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये LHS है इसका, LHS लेंगे और RHS यहाँ तक जाएंगे, इसको इसके प्रूव कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। और दूसरा समीकरण होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो ये सर्व समीकरण 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह मैं रख रहा हूँ सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। अब देखो सेक होता है, सेक थीटा क्या होता है, सेक ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस ए, और कोसेक ए होता है 1 अपॉन साइन ए। सेक ए की जगह रख रहा हूँ मैं, इस सेक ए की जगह रखा मैंने 1 अपॉन कॉस ए, स्क्वायर हो रहा है तो ये भी कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर ए की जगह 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर की जगह ये हो जाएगा, क्योंकि कॉस ए बराबर होता है 1 अपॉन साइन ए, तो यहाँ स्क्वायर होगा तो ये भी इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये डिवाइड के अंदर है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। जब ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाता है तो अंश का आर और आर का अंश हो जाएगा, ऊपर आएगा साइन स्क्वायर ए, और इसके आर के अंदर आएगा कॉस स्क्वायर ए। साइन ए अपॉन कॉस से होता है 10, और स्क्वायर हो रहा है तो ये आएगा 10 स्क्वायर ए। यहाँ से एक और बात कि साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू होता है 10 ए के बराबर। साइन ए अपॉन कॉस ए 10 ए के बराबर होगा, और साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए है तो यहाँ से हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। पहला पार्ट इसको हमने लेकर के इसके बराबर सॉल्व कर दिया, दूसरा ये लेकर के 10 स्क्वायर ए लाएंगे। तो सेकंड पार्ट लेने पर इसमें LHS पार्ट लेंगे। जब हम इन दोनों की कंपैरिजन करेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन ए और अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर,
और 10 स्क्वायर ए। तो इन दोनों में ये LHS पार्ट होगा और ये RHS। LHS पार्ट को सॉल्व करके RHS पार्ट लाएंगे। तो LHS लेने पर LHS है 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 माइनस कोटेक होल स्क्वायर, और सिद्ध करके हमें लाना है 10 स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ तक जाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 10 ए को फिर से साइन ए अपन कॉस में तोड़ेंगे, 1 माइनस 10 ए, यहाँ से देखा हमने 10 ए होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। 10 ए की जगह रखा हमने साइन ए अपॉन कॉस ए। और माइनस कॉस कॉट ए की जगह कॉस ए अपन साइन ए, 10 का उल्टा होगा, जस्ट का होल स्क्वायर चल रहा है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 1 का और कॉस ए का। 1 और कॉस ए का एलसीएम आ जाएगा कॉस ए, और जब एक का भाग देंगे कॉस ए के अंदर तो कॉस ए बाहर जाएगा, और कॉस ए को 1 से गुणा करेंगे तो कॉस ए आएगा ऊपर, या माइनस है कॉस ए के अंदर कॉस ए का भाग एक बार जाएगा, उस एक को साइन ए के साथ में गुणा करेंगे तो यहाँ से आएगा साइन ए। इसका होल स्क्वायर चल रहा है। अब यहाँ पर मेन बटा ये वाला, अब इन दोनों को सॉल्व करो, 1 तथा साइन ए, 1 तथा साइन ए का एलसीएम कितना आएगा, साइन ए, यहाँ 1 तथा साइन ए का एलसीएम आ गया साइन ए। अब 1 का इस साइन ए के अंदर डिवाइड करेंगे तो साइन ए बाहर जाएगा, साइन ए को 1 के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा साइन ए, माइनस साइन ए का साइन ए के अंदर भाग दिया तो आएगा 1, और 1 को कॉस ए के साथ ऊपर वाले के साथ गुणा करेंगे तो कॉस ए आएगा। ठीक है, अब देखो अलग अलग और स्कोर खोलो। अब यहाँ से एक चीज़ जो कि आपको समझनी है कि कॉस ए ऊपर वाला माइनस साइन ए, इसका होल स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर इसके ऊपर भी लगेगा, इसके ऊपर भी लगेगा, इस चीज़ के ऊपर भी लगेगा, इसके ऊपर भी लगेगा, सब के ऊपर अलग अलग स्क्वायर लगेगा। ठीक है, यहाँ से ये कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर आएगा, यहाँ से आएगा ये साइन ए माइनस कॉस ए, ये दोनों बराबर होगा साइन ए माइनस कॉस ए। यहाँ से जब आप माइनस कॉमन लोगे तो माइनस का स्क्वायर होगा तो फिर वो प्लस हो जाएगा। इन दोनों में से जब आप माइनस कॉमन लोगे तो ये साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा, और यहाँ माइनस कॉमन आएगा वो माइनस स्क्वायर हो गए प्लस का हो जाएगा, तो ये चीज़ आपस में बराबर है। यहाँ से कॉस ए माइनस साइन ए, और ये चीज़ ये मेन बटा है, ये जब जाएगा तो डिवाइड ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये कॉस ए माइनस साइन ए माइनस कॉस ए स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ से माइनस बाहर आएगा तो माइनस का होल स्क्वायर हो गया, ये प्लस का हो जाएगा, ये पूरी चीज़ और ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, ये चीज़ इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ से रहेगा सिंपली साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, जो कि होता है 10 स्क्वायर। LHS और यहाँ से RHS पार्ट दोनों इक्वल हो गया, ये एंस फ्रूट। तो आज क्वेश्चन नंबर 5 का 1 से 10 पार्ट है वो सारे के सारे सॉल्व हो गए। आगे हम जो इसके पार्ट बचे हुए उसको लाएंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। टिल देन टेक केयर, बाय, वी विल मीट सून।